जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिसके कहने के लिए उसने उनको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अजर्याह और कोराह के पुत्र योनातान और सब अभिमानी पुरुष ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बरूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाए। इसलिए करेह का पुत्र योनानान और दलों के सब प्रधान और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहें। पर करेह का पुत्र योनानान और दलों और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितिर बितिर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने गए थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को अंगरक्षक के प्रधान नबूजरदान ने गल्लाद को, जो अहीकाम का पुत्र और शपान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिय्याह का पुत्र बरूक को वे ले गए। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तपन्नेस नगर तक आ गए। तब यहोवा का यह वचन तपन्नेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुष के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तपन्नेस के फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे और उन पुरुष से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं बेबीलोन के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा, तब वे जो मरने वाले हों वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हों बंधुआई में, और जो तलवार के लिए हों वो तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फूंकेगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसे ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्य ग्रह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवनालयों को आग लगवा कर फुकवा देगा। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिगदोल, तपन्नेस और नोप नगर और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जो विपत्ति में यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें ना तो तुम और ना तुम्हारा पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यद्वक्ता को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा करता हूँ। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप ना जलाएं। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूँ कहता है, तुम लोग क्यों अपनी ये बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदी के बीच में नष्ट किए जाओगे और कोई ना रहे। क्योंकि इन मिस्र देश में जहाँ तुम परदेसी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नष्ट हो जाओगे और
पृथ्वी भर की सब जातियां के लोग तुम्हारी जाति के नाम धराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर साप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारे स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और ना वे डरते हैं और ना मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनाई है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं। बचे हुए यहूदी जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर श्राप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। जैसे मैंने यरूशलेम को तलवार महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया वैसे ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा कि वे बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेसी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने ना पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुए को छोड़ कोई भी वहां ना लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती हैं और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुने ने। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरा करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और धन्य हकीमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़क में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते थे और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हम को सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती हैं और चंद्रकार रोटियां बनाकर तपावन देती हैं, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोग ने यह उत्तर दिया उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हकीमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण ना किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारे देश उजाड़ कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है। क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है जैसे कि आज है। फिर यिर्मयाह ने यह सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदी, यहोवा का वचन सुने। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नत मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नत मानी है उन्हें हम अवश्य ही पूरा करेंगे, और तुमने अपने हाथों में ऐसे ही किया, इसलिए अब तुम अपनी अपनी मन्नत को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा, प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूंगा। मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश ना हो जाए। जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे थोड़े ही होंगे, और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब
यहूदियों में से जो बच जाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा या उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यूँ कहता है, देखो, जैसे मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीन के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बरूक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, हे बरूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूँ कह, यहोवा यूँ कहता है, देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बताया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें मैं स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। जाति जाति के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा वह यह है। मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन नीको की सेना जो फरात महानद के तट पर कर्कमीश में थी, और जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीन के राज के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले जाओ। घोड़ों को जुतवाओ और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ। भालों को पहना करो, झिलमों को पहन लो। मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ। वे विस्मित होकर पीछे हट गए, उनके सूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है, ना वेग चलाने वाला भागे न पाएगा, ना वीर बचने वाला। क्योंकि उत्तर दिशा में फरात महानद के तट पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानदों का सा उछलता है, बढ़ा चला आता है? मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानंदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगर को उसके निवासियों समेत नष्ट कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, आगे बढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ, हे ढाल पकड़ने वाले कूशी और पूती वीरों, हे धनुर्धारी लूदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानद तट पर सेना के यहोवा प्रभु का यज्ञ। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोग ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े हैं, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से यह वचन भी कहा कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कैसे आकर मिस्र देश को मार लेगा। मिस्र में वर्णन करो और मिगदोल में सुनाओ, हाँ, और नोप और तपन्नेह में सुनकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों नष्ट हो गए हैं? वे इस कारण खड़े ना रह सकें क्योंकि यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया है, उसने बहुतों को ठोकर खिलाई। वे एक दूसरे पर गिर पड़े हैं और वे कहते हैं, उठो, चलो हम अंधेर करने वालों की तलवार के
डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाएं। वहाँ वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वह राजा धीराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा तबोर अन्य पहाड़ में और जैसे करमेल समुद्र के किनारे है, वैसे ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का समय तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत सी सुंदर बछियां तो हैं, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है, वह आ भी गया है। उसके जो सिपाही किराए पर हैं, वह पाले पोसे हुए बछड़ों के समान हैं। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रह सके, क्योंकि उनकी विपत्ति एक दिन और दंड पाने का समय आ गया है। उनकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ी के लिए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियां से अधिक अनगिनत हैं। मिस्री कन्या लज्जित होंगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएंगी। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो मैं नगरवासी अमोन और फिरौन राजा और मिस्र को, उसके सब देवताओं और राजाओं समेत, और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं, दंड देने पर हूँ। मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूँ, जो उनके प्राण के खोजी हैं। उसके बाद वह प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश को, उस सब समेत जो उसमें है, और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़े की टाप, रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कुल्हाल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश का दिन आता है, और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे। क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को, जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं, उनको भी नष्ट करने पर है। गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं, अक्शलोन और पलिश्तियों के निचान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह से चीरता रहेगा? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत ना होगी? तू अपनी मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रह। तू कैसे थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अक्शलोन और समुद्र तट के विरुद्ध ठहराया है। मोआब के विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नष्ट हो गया। किर्यातैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया। ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह राज न रह जाए। हे मतबेन, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। हीरोनैम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ती, क्योंकि लुहीत की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे, और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और
कमोश देवता भी अपने याजकों और हकीमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर ना बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी बसने ना पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोआब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजा धीराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आस पास के सब रहने वाले और उसकी कीर्ति के सब जानने वाले उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वह मजबूत सोटो और सुंदर घड़ी कैसे टूट गई। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोआब का नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरा दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। हे अरोएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह। जो भागता है उससे और जो बचता है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी यह बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। चौरस भूमि के देश में हुलोन, यशा, मेपात, दिबोन, नबो, बेतदिबला तैम और किरियातैम, बेतगलूम, बेतमोन और करियोत बुत्रा, और क्या दूर क्या निकट मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई। यहोवा की यही वाणी है। मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई। उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इज़राइल को ठट्ठों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो। उस पंडुक्की के समान हो जाओ जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती है। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी, उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका पन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन पड़ा है। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूँगा। हाँ, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊँगा। किरियरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे
सिब्मा की दाख लता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से अधिक विलाप करूँगा। तेरी डालियाँ तो ताल के पार बढ़ गईं, वरन याजेर के ताल तक भी पहुँची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फूलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाख रस के कुंडों में कुछ दाख मधु ना रह गया। लोग फिर ललकारते हुए दाख ना रौंदेंगे, जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सुआर से होरोनैम और एगलत तसलिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ाव चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किरहेरेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो कर अलापाता है, क्योंकि जो कोई उन्होंने कमर बांधकर बचाया है वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सब के सिर मूंडे गए और सब की दाढ़ियाँ नोची गईं, सब के हाथ धीरे हुए और सब की कमरों में टाट बांधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर, सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वालों उसका ठट्ठा करोगे और विस्मित हो जाओगे, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरे के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों का मन जच्चा स्त्री के से हो जाएगा और मोआब ऐसा तितिर बितिर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वालों, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊँगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लौ निकलती, जिससे मोआब देश के कोने और बलवैयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। मोआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ।